दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों कृषि विज्ञान की शाखाओं से भी प्रश्न बनता है। आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न आता रहता है। दोस्तों खास तौर पे अगर देखा जाए तो एसएससी का और रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है वो यहाँ से प्रश्न जरूर बनाता है। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको ये शाखाएं याद होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद विज्ञान की जो भी शाखाएं हैं, ठीक है, उन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो भी इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैं दोनों को एक साथ बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कृषि की जो शाखाएं हैं उनको अलग बनाया जाए और विज्ञान की शाखाओं को अलग बनाया जाए, इससे मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम देखने वाले हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और जिनको मैं बताता चलूँ कि ये इनको याद करना है तो उनको आपको याद करना ही है। तो सबसे पहला है सेरीकल्चर। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है रेशम कीट पालन की प्रक्रिया और इसमें शहतूत की कृषि भी की जाती है। अब देखो आपको पेपर में कैसे दिया होगा, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, बस इतना दिया होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है और इसमें शहतूत की कृषि भी शामिल है और ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इसमें एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या है? शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन करना। तो एपीकल्चर से आपको पेपर में इतना मिलेगा, मधुमक्खी पालन। तो अभी बता रहा हूँ आगे, ठीक है, मैं अभी आपको बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पेपर में आपको क्या मिलेगा। पेपर में मिलेगा एपीकल्चर और ऑप्शन होगा मधुमक्खी पालन, लेकिन मैंने आपको डिटेल में लिख दिया है समझने के लिए। एपीकल्चर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन करना। अब भाई मधुमक्खी पालन किस लिए करोगे? शहद उत्पादन के लिए। अब नेक्स्ट है वर्मी कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है केचुआ पालन की क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर में क्या आता है? इसमें आता है अंगूर की खेती करना, ठीक है, विटीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीसी कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मछली पालन की क्रिया। पीसी कल्चर क्या है? मछली पालन की क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी हैं सभी एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है, सभी एग्जामों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्टिकल्चर है फलोत्पादन, फल और सब्जी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर होता है फलोत्पादन और फल और सब्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में क्या आता है? इसमें आता है फूलों की कृषि। फ्लोरिकल्चर में आता है फूलों की कृषि। नेक्स्ट है ओलिविकल्चर। तो इसमें आता है जैतून की कृषि। जैतून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑलिव, ठीक है। तो ऑलिव कल्चर मतलब क्या होगा? जैतून की कृषि करना, जैतून की खेती करना। नेक्स्ट है मेरी कल्चर। मेरी, देखो मैरीन मतलब क्या हो गया? समुद्र, है ना। तो मेरी कल्चर में क्या होगा? समुद्री जीवों का उत्पादन, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेरी कल्चर मतलब समुद्री जीवों का उत्पादन। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर क्या है? इसमें है वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आता है वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। अब जो नेक्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, आर्बोरी कल्चर। तो आर्बोरी कल्चर में क्या आता है? इसमें आता है विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। आर्बोरी कल्चर में आता है विशेष प्रकार के वृक्षों व झाड़ियों की कृषि। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या आता है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती करना। ओलेरी कल्चर में आता है जमीन में फैली सब्जियों की खेती करना, ठीक है। अब इसके बाद है एरीपोनिक। एरीपोनिक में क्या होता है? इसमें पौधों को हवा में उगाना। तो पौधों को हवा में उगाने की जो क्रिया है उसे कहते हैं एरीपोनिक। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोमोलॉजी में क्या आता है? पोमोलॉजी में आता है फलों का उत्पादन, वृद्धि, सुरक्षा एवं नस्ल सुधार का अध्ययन करना। लेकिन पेपर में क्या दिया होगा? पेपर में दिया होगा पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी है फलों का उत्पादन, सिर्फ और सिर्फ। अब इसके बाद है फाइटोजेनी। तो फाइटोजेनी क्या होता है? इसमें पौधों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करना, ठीक है, पौधों की उत्पत्ति कैसी हुई और उनके विकास का अध्ययन करना, फाइटोजेनी। इसके बाद है एग्रोस्टालॉजी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें घासों के अध्ययन का विज्ञान, और ये इंपॉर्टेंट है, पोमोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या आता है? एंथोलॉजी में आता है पुष्प विज्ञान। एंथोलॉजी में आता है पुष्प विज्ञान, ठीक है। तो पुष्प विज्ञान का अध्ययन करना, एंथोलॉजी। इसके बाद है एल्गोलॉजी। ये है शैवाल का अध्ययन करना। शैवाल और कवक आपने विज्ञान में पढ़ा होगा ना। तो
क्योंकि शैवाल जो होते हैं उनकी भी खेती की जाती है। बहुत सारे ऐसे शैवाल होते हैं जिनका भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है ना। तो एल्गोलॉजी क्या है? तो एल्गोलॉजी है शैवाल विज्ञान का अध्ययन करना, ठीक। इसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है? वृक्ष एवं झाड़ी विज्ञान का अध्ययन करना। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइकोलॉजी में है शैवाल विज्ञान का अध्ययन करना, ठीक है। तो देखो एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी ये दोनों ही शैवाल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए आते हैं, और एल्गोलॉजी जो है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। अब जो नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में आया है, ये है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये है फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधों का अध्ययन करना, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधों का अध्ययन करना, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। ये क्या है? मृदा रहित कृषि का अध्ययन करना है, मतलब ऐसी कृषि जो मिट्टी में नहीं होती है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा रहित कृषि का अध्ययन करना। अब नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान या कहें बॉटनी, ठीक है। तो ये भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन करना, पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन। तो दोस्तों ये थी कृषि विज्ञान की शाखाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत सारी है, जैसे सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, पोमोलॉजी है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स है। ऐसे ये पेपर में बहुत, जैसे फाइकोलॉजी था, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, वर्मीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जिनको भी मैंने बताया है या जिनके भी मैं ये नाम आप ले पा रहा हूँ तुरंत से, है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, तो छोड़कर आपको सभी याद करने पड़ेंगे। और जिनको मैंने बताया खास तौर पर वो इम्पॉर्टेंट ही हैं, और वो बहुत सारे एग्जामों में आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको ये सब याद कर लेना है, ठीक है। और ये कृषि विज्ञान की शाखाएँ हैं। इसके बाद में विज्ञान की जितनी भी शाखाएँ हैं, अन्य जो शाखाएँ हैं, उन पर भी जो पेपर में आपसे पूछी जाती हैं उन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही मैं बहुत सारी आपको लिस्ट देने वाला हूँ, तो आप इस प्ले लिस्ट को देखते रहिए, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों से अपने शेयर करते रहिए, आप खुद इसको पढ़िए, लाइक। अगर आपने वीडियो देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।